जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। आज भी इस वीडियो में आप ऋषि पंचमी व्रत की परम पावन व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु का धाम प्राप्त होता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत समस्त प्रकार के पापों का नाश करती है। नियम पूर्वक व्रत तथा भजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, यश, धर्म, धान, संतान सुख, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु का धाम प्राप्त होता है। यह व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या जलाशय में स्नान करे। जब स्नान करके पवित्र हो जाए तो रेशमी वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करके अपने आंगन में वेदी बनाकर शुद्ध मन से पंचगव्य और पंचामृत तैयार करें। साथ ही माँ अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को उस पंचामृत से स्नान कराएं। शुद्ध वस्त्र से उनको वस्त्र पहनाएं, फिर उन्हें दिव्य पूजन करें। उनके पूजन में सप्त ऋषियों के लिए चंदन, अगर, कपूर, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल इत्यादि चढ़ाएं। इस और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान जी, आज हम आपका ऋषि पंचमी का व्रत कर रहे हैं। मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें और भगवान का भोग लगाकर समस्त बंधु बांधवों में कथा सुनने के लिए बोलें और उन्हें प्रसाद दें। इस व्रत में जोता बोया का चीजें नहीं खाना चाहिए, लेकिन पूजा में इन चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही इस व्रत पूजन में गाय के दूध, दही, घी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और पूर्ण धर्मों को जानने वाले हो। आपके मुझसे धर्म चर्चा श्रवण करके मन को बहुत शांति मिलती है। ये भगवान, आप मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं समस्त प्रकार के व्रत और उपदेश में दिए गए समस्त प्रकार के नियमों को अपने मुखार बिंद से सबको सुना सकूं और ऐसा व्रत सुनाऊं इसके करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीत जाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास भी है, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उतंग नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उस पुत्र का नाम सुविभूषण था और वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उतंग ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या के विवाह के माह के पश्चात एक माह होते ही वह कन्या विधवा हो गई। अब विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने पिता के यहाँ रहकर अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उतंग अपने घर बार को अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपनी पत्नी और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चले गए और वहीं आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगे। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए वहीं रहने लगे। अब कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपने माता पिता के साथ रहती, उनकी सेवा करती। एक दिन समस्त कार्यों से थक कर वह शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की भी सुध-बुध न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यातायात उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब यह देखा तो उस कन्या के शरीर पर ऐसे कीड़ों को देखकर उन्होंने उसकी दशा अपने गुरु की पत्नी को बताया। अब कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कतार स्वर में विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची और जहां अपनी कन्या की ऐसी दशा को देखकर वह अत्यंत दुखी होकर रोते रोते अचेत हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी सोते हुई कन्या को अपनी गोद में उठाया और अपने पति उतंग के सामने ले जाकर रख दिया।
कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप मुझे कृपा करके बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तंग मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा देखा कि यह कन्या पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांतों को देखकर उन्होंने कहा कि हे प्रिय, यह कन्या अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तन को छू लिया। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म से इसको उत्तम ब्राह्मण कुल का प्राप्त हुआ, परंतु इस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर उसकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजों में उत्तम कुल प्राप्त हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाए। उत्तंग प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अपना पूर्व जन्म स्मरण रहता है। ते पर प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, सब ऋषियों की जय। अब भविष्य उत्तर पुराण की परम पावन ऋषि पंचमी की व्रत कथा को श्रवण करें। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे निपत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र को उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाते जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप होते जाते थे, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना अति उत्तम है। यह व्रत समान रूप से 4 वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक राजा हुए। वो प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनका आचरण ऋषि के समान था। उनके राज्यों में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाले सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अत्यंत प्रतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेत में कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उस समय उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी ही रही। कुछ समय पश्चात वो दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु का भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। अब वो दोनों कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र सुमित्र के यहाँ रहने लगे। सुमित्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार भी करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी कि सर्प ने आकर रसोई में बर्तन में विष डाल दिया। अब सुमित्र की माँ, जो कुतिया के रूप में बैठी हुई सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। अब सुमित्र की पत्नी से कुतिया का आकृत्य सहा नहीं गया और वह एक जलती हुई लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठा ना दे शेष रहता था, वह कुतिया के सामने डाल दिया करते थे, किंतु क्रोध के कारण वह उस दिन उसे वह भी नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूरे पति के पास आकर बोली, ये नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते रहते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा, मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुनकर पुत्र सुमित्र
सुन लिया, उसने उसी समय जाकर अपने माता पिता को भरपेट भोजन खिलाया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से कहा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और वो किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। समुद्र के उन वचनों को श्रवण कर सर्वतरपा नामक महर्षि दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारे माता ने अपनी उसंसल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने उसका स्पर्श किया था, इसी कारण वो कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोलेंगे, राजन, महर्षि सर्वतपा की वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने निश्चय के सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। इस प्रकार वो सुमित्र 7 वर्ष तक ऋषि पंचमी का व्रत किया और उसका पुण्य फल अपने माता पिता के प्रति समर्पित कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पसी योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों की जय। तो ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। ऐसे कथाओं के लिए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।